तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड मन्नू द स्विफ्ट। कहानी की शुरुआत में हम मनु नाम की एक छोटे से स्विफ्ट को देखते हैं, जिसकी मॉम डैड की डेथ उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। तभी एक रैट उसकी तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, इसीलिए अपना स्विफ्ट जल्दी से मरने का बहाना करता है और वो रैट उसे मरा हुआ समझकर आगे चला जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर सी गर्ल्स की कॉलोनी तक आ जाता है, जहाँ पर हम एक सी गर्ल कपल को देखते हैं जिनका नाम येविस और ब्लैंची था। येविस अपनी सी गर्ल कॉलोनी का लीडर था और जल्द ही उनके अंडे से उनका पहला बेबी जन्म लेने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे होते हैं, तभी मनु उन्हें देखता है और अपनी माँ होने की ना वजह से वो ब्लैंची के पास जाकर उससे लिपट जाता है और ब्लैंची भी उसे अपने बच्चे की तरह अपना लेती है। पर अगली सुबह जब येविस को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके वहाँ पर होने से संदेह करता है, क्योंकि वो उनसे अलग था। तभी ब्लैंची येविस को समझाती है और उसे सी गर्ल बनने की ट्रेनिंग देता है और इसके लिए सबसे पहले वो उसके लिए अलग अलग तरह के शिकार लाते हैं और मनु को उनमें से फ्लाई सबसे ज्यादा पसंद आती है। थोड़े ही दिन बाद उनका बेबी सीगल अंडे से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो कपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और येविस उसे अपने नाम पर ल्यूक नाम देता है। येविस मनु को ल्यूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। दूसरी तरफ हम पर्सी नाम के एक और बर्ड को देखते हैं, जिसे केज में बंद कर मीट के लिए लिया जा रहा था और जब वहाँ पर वो रियलिटी देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इतना ज्यादा डरने के बाद जैसे तैसे कर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर ल्यूक और मनु एक साथ खेल रहे होते हैं। वो दोनों ही आपस में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल भी गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुशी से भी रहते थे। एक दिन येविस अपने कॉलोनी का लीडर होने की वजह से ल्यूक और उसके साथ के बाकी सारे बच्चों को बर्ड्स को ट्रेनिंग देता है। वो उसे फ्लाई करना सिखा रहा था। वो उन्हें कहता है कि उन्हें बस अपने पंखों को फैलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके कहे अनुसार बाकी की सारी सी गर्ल्स इसी तरह से उड़ान भरने की कोशिश करते हैं और वो सीख भी जाते हैं, पर बेचारा अपना मनु इसमें नाकामयाब रहता है। वहीं पर मनु पर्सी से भी मिलता है। अगले दिन येविस जब उन्हें स्विमिंग करना सिखाता है, तब भी मनु के अलावा सारे सी गर्ल्स तैरना सीख जाते हैं। ये देखकर ल्यूक मनु को फिर से तैरना सिखाने के लिए अपने पापा को बोलती है, मगर उसकी फिर से हेल्प करने के बावजूद भी मनु कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन जब वो फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर दो स्विफ्ट आ जाते हैं जो काफी बड़े थे, जिनका नाम यूसुफ पोंसो था। वो जानते थे कि मनु एक स्विफ्ट है और वो उन्हें बताते हैं कि स्विफ्ट की खासियत ये है कि वो अच्छी तरह से उड़ान भर सकते हैं और वो सीगल के साथ रहने की वजह से उनकी तरह से उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है और इस कारण वो हर बार फेल होता जाता है और वो उसे अपने विंग्स को लाइड करने की बजाय फ्लिप करने को बोलता है। और उनके बताए मुताबिक जब मनु उड़ान भरता है तो वो पाता है कि वो बड़ी आसानी के साथ उड़ पा रहा है। साथ ही में वो उसे तेज गति से उड़ाना भी सिखा रहे थे। वहीं मनु उनकी सिस्टर कलिफा से भी मिलता है और वो सभी बहुत ही अच्छे से दोस्त भी बन जाते हैं। पर मनु येविस के दिए हुए हर बार की तरह हर ट्रेनिंग में फेल होता जा रहा था, क्योंकि सी गर्ल्स का तरीका तो अलग था। मनु के फेलियर को देखकर सभी सी गर्ल्स येविस को अपनी कॉलोनी से बाहर निकालने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। वो हमेशा यही कहा करते कि वो मनु को इस कॉलोनी से निकाल दे, क्योंकि वो उनसे अलग था। पर ब्लैंची और ल्यूक उसे यहाँ से निकालने से बहुत ज्यादा खिलाफ थे। एक दिन उनकी कॉलोनी में आर क्रैश होता है, जिससे सभी छोटे सी गर्ल्स भाग लिया करते थे ताकि वो साबित कर सके कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन फ्लायर है। अपना मनु भी कम नहीं था, वो भी इस रेस में भाग लेता है और वो खुद पर भरोसा करते हुए येसु और पोंगसु के बताए हुए तरीके से उड़ान भरने की कोशिश करता है और वो विंग्स को फ्लैप करते हुए आगे बढ़ता है, जिसे कलिफा और उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। आखिर में मनु अपनी फाइनल कॉम्पिटिट सीगल से भी आगे बढ़ जाता है और वो ये रेस जीत जाता है। येविस उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिससे खुश होकर येविस उसे एक जॉब देता है, जिसे रात को उनके सारे अंडों को पहरेदारी देनी थी, निगरानी करनी थी। मनु रात को सब सोने के बाद सीगल्स की सारे अंडों की सुरक्षा करने के लिए तैनात होता है, पर तभी कुछ चूहे सीगल्स के अंडों को चुराने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर मनु उनका बहादुरी से सामना करने की कोशिश करता है, मगर आखिर में एक अंडे को बचाने में वो नाकामयाब हो जाता है, जिस कारण सारे सीगल्स उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसकी जगह कोई सीगल होता तो ऐसा वो कतई नहीं होने देता। इसीलिए वो सभी उसे अपने कॉलोनी से बाहर निकालने का मशवरा देते हैं और येविस भी सबकी बातों में आकर उसे वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद मनु परेशान होकर पर्सी के पास पहुँचता है। पर्सी उसे कहता है कि उसे अपने ही जैसे पक्षियों के साथ रहना चाहिए, यानी कि स्विफ्ट के साथ,
क्योंकि वही उसके रियल कंपेनियन है। तब वो उसकी बात समझकर खलीफा तक पहुंचता है और उसे सारी बातें बता देता है और वो सभी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो भी उनके साथ खुशी से रहने लगता है और उनके साथ रहकर स्विफ्ट के तौर तरीके सीखता है। दूसरी तरफ लियो को मनु के जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जिस कारण वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था। मनु भी ल्यूक को बहुत याद किया करता था। एक दिन ल्यूक जब एक स्विफ्ट के ग्रुप को देखता है और मनु भी ल्यूक को बहुत याद किया करता था, तब वो उसमें मनु को ढूंढने जाता है, पर उस दिन उस ग्रुप में उसे मनु नहीं नजर आता। रात को सभी स्विफ्ट मिलकर बैंड पार्टी करते हैं, जहाँ पर वो सभी खुशी से गाना बजाना करते हैं और उसी वक्त मनु खलीफा के साथ उड़ते हुए वहाँ से दूर आ जाता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और खलीफा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब ल्यूक अकेला बैठा होता है, तभी वो मनु को देखता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मनु खलीफा और उसके सारे फ्रेंड के साथ बातें करता हुआ आगे निकल जाता है, जिस कारण वो ल्यूक की बातें सुन नहीं पा रहा था। उसी बीच ल्यूक को कुछ खूंखार चूहे पकड़ लेते हैं, पर सही समय पर अपना मनु वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और वो खलीफा और उसके सारे फ्रेंड के साथ उन रैट्स को डराकर भगा देता है। उसके बाद मनु अपने सारे दोस्तों को ल्यूक के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। वही ल्यूक उसे बताता है कि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है और कुछ ही दिन में उसके सीगल्स के सारे दोस्त साउथ के लिए खाने की तलाश में चले जाएंगे। वो मनु को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर मनु उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे ब्रदर रहोगे, पर मैं एक स्विफ्ट हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और वो इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है। और जिस दौरान वो पर्सी से इस बारे में बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर खलीफा आ जाती है। वो बताती है कि जल्द ही यहाँ पर एक भयानक स्टॉर्म आने वाला है, जो कि स्विफ्ट को इसका अंदाजा पहले ही आ जाता है और वो मनु को अपने साथ लेकर एक सेफ जगह पर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक युविस से कहता है कि वो उनके साथ साउथ की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब मनु के साथ यहीं पर रुकना चाहता है। मगर येविस उसे समझाता है कि बेटा सी बर्ड और स्विफ्ट्स के रास्ते अलग अलग होते हैं और वो ल्यूक की बातों से उसे इनकार कर देता है। उसी दिन पर्सी समुद्र के किनारे खाना ढूंढ रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ चूहे स्विफ्ट के अंडे को चुरा कर ले जा रहे हैं। ये देखकर वो तभी मनु और उसके फ्रेंड्स को इसकी खबर देता है और येसुक और पोंगसुक को लेकर उनके पीछे जाते हैं और उन चूहों के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो सभी वाइन्स के एक वेयर हाउस में रह रहे थे। तभी ल्यूक भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि एक ग्रिल के नीचे उन्होंने सारे अंडों को छुपा कर रखा है और साथ ही में उसके अंदर ढेर सारे चूहे होते हैं। इसीलिए वो अपनी समझदारी दिखाते हुए वहाँ पर मौजूद सभी वाइन कंटेनर्स के बैरल को निकाल देते हैं और उसमें के वाइन्स के कारण वहाँ के सभी चूहे बाहर निकल आते हैं और सभी एग्स भी ऊपर आने लगते हैं। पर उन्हें रोकने के लिए चूहों की सारी टीम उन पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर पर्सी उनकी मदद के लिए आ जाता है और वो सभी चूहों को कड़ी टक्कर देता है। आखिर में मनु और उसके सारे दोस्त उस एग्स को लेकर चले जाते हैं और पूरी कॉलोनी उनकी बहादुरी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मगर ल्यूक को जब वो देखते हैं तो उसके सीगर होने की वजह से वो सभी उसका धिक्कार करते हैं, इसीलिए बेचारा ल्यूक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मनु और उसके सारे दोस्त ल्यूक का साथ दे रहे थे, मगर फिर भी ल्यूक को उनकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। मनु को फिर से एहसास होता है कि जल्दी से स्टॉर्म आने वाला है और ये स्टॉर्म पहले से बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। और क्योंकि सीगल साउथ के लिए फ्लाई करने वाले थे, इसीलिए मनु वहाँ पर जाकर उनसे बोलता है कि उन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही एक भयानक स्टॉर्म आने वाला है जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर येविस उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो ये मानता था कि कोई भी चीज इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और मनु की सारी बातें झूठी समझकर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। बेचारे मनु को भी वहाँ से लाचार होकर चले आना पड़ता है और इसी के साथ सभी सी बर्ड साउथ के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो सभी अंडे उस दिन रैट के चंगुल से मनु और उसके सारे फ्रेंड ने बचाए थे, उनमें एक अंडा सी बर्ड्स का भी है, जिसमें से एक बेबी सी बर्ड बाहर निकलता है और उसे देखकर मनु को अपनी कहानी याद आती है और वो तभी तय करता है कि वो सभी सी बर्ड्स के बचाव के लिए मदद करेगा। सभी स्विफ्ट भी मनु की बातें सुनकर मोटिवेट होकर उसका कहा मानते हैं और वो सी बर्ड्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। पर पर्सी उस बेबी सी बर्ड का ध्यान रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। जब ये सारे सी बर्ड्स आगे निकल रहे थे, तभी भयानक स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उन्हें उड़ने से बहुत ज्यादा
परेशानी हो रही थी, जिस कारण सभी थककर एक के बाद समंदर में गिर जा रहे थे। पर तभी मनु अपनी आर्मी के साथ उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और इन सबको रेस्क्यू किया जाता है। तभी येविस उनसे आगे का प्लान पूछता है, जिस पर खलीफा उसे बताती है कि हमें स्ट्रोम के बीच में से निकलना होगा, जिसके बाद ही हम सभी सेफ हो जाएंगे। मगर येविस को ये बातें काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, मगर उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था और सभी सी बर्ड स्विफ्ट की मदद से स्टॉर्म के बीच में चले जाते हैं और आखिर में सभी एक दूसरे की मदद से स्टॉर्म के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। मगर तभी मनु नोटिस करता है कि ल्यूक और पोंगसू मिसिंग है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो अभी भी स्टॉर्म में फंसे हुए हैं और वो उन्हें बचाने के लिए फिर से स्टॉर्म के अंदर चला जाता है और फाइनली अपना मनु उन्हें भी सेव कर देता है। येविस मनु के काम के लिए उस पर बहुत ज्यादा प्राउड करता है, वो उस पर बहुत ही ज्यादा खुश था और वे सभी मिलकर मनु की टीम को शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सारे सी बर्ड्स और स्विफ्ट एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी बड़ी पसंद आई, बड़ी दिलचस्प थी। मनु और ल्यूक की क्या दोस्ती दिखाई है। पता है, इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है कि हमेशा हमें एक दूसरे के साथ अच्छा रहना चाहिए, चाहे हम कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो। हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जैसे मनु करता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, बहुत पसंद आया हो तो शेयर करना और साथ ही में आपको अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे आप क्लिक कर देना और साथ ही में उस बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना, ताकि आपको मैंने ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वीडियो अगर डाली हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई और फ्रेश एनिमेटेड वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विथ बी हैप्पी। बाय।